डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। आज़ादी की सालगिरह हम हर साल मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार की यह 73वीं वर्षगांठ इस मायने में खास है कि स्थितियां अभी कुछ ज़्यादा ही विकट हैं। कोरोना के रूप में एक ऐसा संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा है जिसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया है। अब तक की हमारी प्रगति, हमारा उत्साह, अपने साथ साथ पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का हमारा संकल्प, सब कुछ जैसे दांव पर लग चुका है। मगर ऐसे कठिन पलों में ही मनुष्यता अपनी ताकत पहचानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में तब्दील करने का मंत्र संभवतः इसी सोच के तहत दिया है। साथ में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का बड़ा लक्ष्य भी देश के सामने रखा है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही आत्मनिर्भरता भारत का घोषित लक्ष्य रहती आई है। उदाहरण के लिए हरित क्रांति के जरिए खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश ने आत्मनिर्भरता हासिल की और अपनी ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें हम अपने देश में ही बनाते हैं। मगर संपूर्णता में देखें तो अलग अलग दौर में इसे लेकर काफ़ी घालमेल भी दिखता रहा है। कई बार हमने इसके विपरीत लक्ष्य निर्धारण कर उल्टी दिशा में भी यात्रा शुरू की है। जैसे 80 के दशक में टीवी के कलपुर्जे अन्य देशों से मंगवाकर अपने यहाँ टीवी बनाने की जो कवायद जारी थी, वह 90 के दशक की शुरुआत में ही नरसिंह राव सरकार की नई आर्थिक नीति से एक झटके में बिखर गई। यूं भी भूमंडलीकरण के साथ आत्मनिर्भरता का मेल बैठना आसान नहीं था। आज भी आत्मनिर्भरता के इस आह्वान के साथ कई तरह के असमंजस जुड़े हैं, जिन्हें दूर किए जाने की ज़रूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल में समझाया कि आत्मनिर्भरता का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, बल्कि स्वदेशी को प्राथमिकता देना है। इस क्रम में रक्षा क्षेत्र की 101 वस्तुएं विदेशों से न लाने का सरकार का हालिया फैसला खासा अहम है। मगर ऐसे फैसलों पर अमल सुनिश्चित करते हुए हमें यह भी समझना होगा कि किसी देश की असली आत्मनिर्भरता रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए हासिल की जाने वाली विज्ञान और तकनीकी की उन्नति पर ही निर्भर करती है। इस क्षेत्र में ठोस प्रगति की बदौलत ही चीन आज अमेरिका की नंबर 1 पोजीशन के लिए खतरा बना हुआ है और इसमें कमज़ोर पड़ने की वजह से ज़बरदस्त उपलब्धियों और जी तोड़ प्रयासों के बावजूद दुनिया पर राज कर रही जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां असली मुकाबला शुरू होने से पहले ही दम तोड़ने लगीं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 के बीच का समय हमारे लिए वैसे भी संकल्प का दौर है। अगर इस अवधि में हमने आत्मनिर्भरता की दिशा में कुछ ठोस कदम उठा लिए तो इस दौर को कोरोना के कहर से ज़्यादा हमारे पुरुषार्थ के लिए याद किया जाएगा। संपूर्ण विराम।